तुमने ये वाली कहानी सुनी है? एक बार भी, एक बार क्या हुआ, मुर्गियों के बच्चे के झुंड में एक चील का बच्चा गलती से गिर गया और मिक्स हो गया उनके साथ। मालिक ने ध्यान नहीं दिया और उनको साथ में बड़े होने दिया। धीरे धीरे मुर्गी के बच्चों की और चील के बच्चे की दोस्ती हो गई। फिर क्या हुआ, फिर वो लोग ग्रो हो रहे थे और ग्रो हुए। चील के बच्चे को लगा कि वो भी एक मुर्गी का बच्चा है, क्योंकि उसने आसपास खाली मुर्गी के बच्चे को देखा, उसने कभी चील के बच्चे को देखा ही नहीं था। तो उसको भी लगा भाई कि मैं भी एक मुर्गी का बच्चा हूँ। फिर क्या हुआ, और बड़ा हुआ। फिर उसने एक दिन एक बड़ी चील को उड़ते हुए देखा आसमान में और अपने दोस्तों से कहा, मुर्गी के बच्चों से, कि भाई मुझको भी इतना ऊंचा उड़ना है। तो पता है मुर्गियों के बच्चे ने क्या बोला? अबे हम लोग की कहाँ औकात है भाई, वो तो चील है, पता है, वो तो इतना ऊंचा उड़ती है, हम लोग उड़ नहीं पाते, हम लोग भाई जमीन पे रहते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। और चील का बच्चा मान गया कि हम लोग मुर्गी हैं, मुर्गी के बच्चे हैं, और हम उतना ऊंचा कभी नहीं उड़ सकते। ये कहानी मैं तुमको क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि तुम इससे रिलेट कर पाओगे। तुम अपने आसपास देखो भाई, जितने भी हैं लोग, सब मुर्गी के बच्चों वाला ही काम कर रहे हैं, लेकिन तुम चील के बच्चे हो। क्यों? देखो, तुम्हारे मन में पता है ये सोसाइटी ने ये डाल रखा है कि तुम कभी भी 10 लाख 20 लाख रुपए महीना कमा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं सब 80-80 हज़ार की, 1-1 लाख की, 1-1.5-1.5 लाख की, बहुत कम लोग कमा रहे हैं भाई, इतने की जॉब कर रहे हैं ना। तो तुमने कभी देखा ही नहीं भाई कि 10 लाख रुपए पर महीना कब आएगा भाई, कैसे आएगा भाई? तुम जानते नहीं हो वो चीज़। ये सब मुर्गी के बच्चे हैं, ये भाई अपनी, ये तो है ही मुर्गी के बच्चे, और तुमको भी डीमोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि तुम भी मुर्गी के बच्चे हो, लेकिन तुम नहीं हो, तुम चील के बच्चे हो भाई। तुमको भाई दिखाना है, तुमको भाई सोचना है कि भाई ये लोग कमा रहे, इतना कमाने दो, मैं इनसे ज़्यादा कमा सकता हूँ, मैं 10 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ। क्यों नहीं हो सकता भाई पॉसिबल? किसने कह दिया? ये कहीं संविधान में लिखा है कि तुम कभी भी 10 लाख रुपए महीना कमा नहीं सकते? जाके देखो भाई, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, मैट्रिक्स के जितने भी ऊपर लोग हैं, वो हर महीने इतना कमा रहे हैं, तुम भाई इमेजिन नहीं कर सकते हो। भाई तुम्हारी पूरी पीढ़ी निकल जाएगी उतना कमाने में, ये लोगों की, जितना वो एक महीने में कमा रहे हैं। अब कह दिया तो कह दिया भाई, 10 लाख रुपए महीना, लेकिन भाई प्लान तो होना चाहिए ना, गोल तो होना चाहिए ना, कैसे भाई तुम कमा सकते हो। ये जो 6 स्टेप है भाई, ये अगर मुझको कोई बहुत पहले बता देता ना, अगर मैं टाइम मशीन में जाके अपने पुराने सेल्फ को बता देता, जो 13 साल का था, 14 साल का था, कि भाई ये सब कर ले, तो आज मैं भाई इससे बहुत ऊपर होता यार। सब चीज़ यही भाई नहीं पता थी ना मुझको, आज पता चली है, तो मैंने सोचा भाई तुमको भी बता दो, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ज़्यादा भाई टाइम खपा के, 2-2 साल 3-3 साल, मुझे पता है एक्चुअली में वर्क क्या कर रहा है, सच्ची में क्या रिजल्ट दिखा रहा है भाई। सबसे पहली चीज़ जो है वो आती है हमारी जिम। देखो जिम भाई, इसको इस तरह से मत देखो कि भाई बॉडी बनाने जाना है, क्योंकि जिम तुम खाली बॉडी बनाने नहीं जाते हो। भाई बॉडी तुम्हारी बनती है, रिजल्ट तुमको दिखते हैं, तुमको खुशी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि खाली बॉडी बनाने जाना है। वहाँ पे जाके भाई तुमको असलियत में अपना पोटेंशियल दिखता है, तुमको पता चलता है। और यही एक पहली चीज़ है जो तुमको भाई 80% मुर्गियों के बच्चे से भाई डिफ्रेंशिएट कर देती है। तुम अगर 4 लोगों के ग्रुप में खड़े होते हो तो तुमको पता होता है कि हाँ भाई मैंने कुछ कर रखा है, इन लोगों ने जो नहीं किया है, हो सकता है उन्होंने कोई दूसरी चीज़ कर रखी होगी, लेकिन भाई जब लोग देखते हैं ना दूर से, तो लगता है भाई ये दूर से ये बंदा कुछ अलग लग रहा है, कुछ इसमें कुछ बात है, क्योंकि तुमने बॉडी बनाई होती है। और बॉडी बनाने के साथ साथ भाई तुम्हारे अंदर जो सेल्फ एस्टीम आती है ना, जो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ रियल में, वो आती है भाई, वो पहली चीज़। दूसरी चीज़, तुमको गोल मिलता है भाई। जब तुम भाई जिम जाते हो, तुमको पता होता है कि मेरे को बॉडी बनानी है, ठीक है, चलो तुमने पहले ये नहीं सोचा था कि मेरे को और कुछ काम करना है, बस तुमने ये सोचा कि तुमको बॉडी बनानी, तो तुम जिम गए, वहाँ पे तुमने बॉडी बनाई, अब तुम्हारा गोल कंप्लीट हो गया। अब तुमको लगता है और क्या गोल मिले मुझको कंप्लीट करने को, तो तुम पागल हो जाते हो और गोल फाइंड करते हो, फिर उनको भाई उनके पीछे भागते हो। और दिस हाउ लाइफ वर्क। तुमको गोल के पीछे भाई भागना पड़ेगा, तुमको गोल को भाई अचीव करना पड़ेगा। और जितने बड़े गोल होंगे ना, उतनी भाई, और उसको जब अचीव करोगे ना, उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर, उतना ज़्यादा सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा तुम्हारे अंदर। पहली चीज़ है, या तो जिम करो या तो होम वर्कआउट करो। और तुमको नहीं पता है कैसे भाई होम वर्कआउट से भी एक अच्छी बॉडी और भाई अपने आप को थोड़ा अलग हट के दिखा सकते हैं, तो मैं पूरी वीडियो बहुत ही जल्द बना दूंगा कि कैसे होम वर्कआउट में भी तुम एक अच्छी बॉडी बना सकते हो। मेरे को 2 साल हो गए जर्नी में इस वर्कआउट की,
और एक साल पूरा मैंने होम वर्कआउट किया था, और इस साल 2024 में मैंने जिम किया स्टार्ट। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो है वो है मेडिटेशन। अब देखो भाई, मेडिटेशन क्यों तुमको करना जरूरी है। तुम अपने आसपास देखोगे कितने ऐसे लोग हैं जो कि रोज जिम जा रहे हैं या रोज वर्कआउट कर रहे हैं, होंगे कुछ, लेकिन साथ ही साथ मेडिटेशन भी सब कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे, मुझे लगता है भाई 5-6 लोग होंगे बस तुम्हारे मोहल्ले में जो कि दोनों काम कर रहे हैं। अब जो भाई मुर्गी के बच्चे नहीं कर रहे हैं वो तुमको करना है, तभी तो तुम भाई चील के बच्चे बनोगे ना, तभी तो तुम कुछ अलग करोगे ना, तभी तो तुम नॉर्मी नहीं कहलाओगे ना। मेडिटेशन से क्या होगा, मेडिटेशन से तुम्हारा जो ब्रेन का एक पार्ट होता है एमाइक डाला, वो डीएक्टिवेट होगा, वो कम उथल पुथल करेगा। उसकी वजह से तुम्हारे ब्रेन में ना डिस्ट्रैक्शन जितना भी है, जो तुम एक चीज़ पे बैठ नहीं पाते हो ना कभी भी, क्योंकि तुम्हारा फोकस भाई उसकी हो रखी है। क्यों? क्योंकि एमाइक डाला बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर लिया है ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन है इसकी वजह से। और जब तुम मेडिटेशन करोगे तो इससे तुम्हारा एमाइक डाला जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा, और तुम कोई भी चीज़ पे बैठ के भाई काम कर सकते हो। फोकस रहोगे, तुम पूरा दिन काम करोगे, पूरी रात काम करोगे, गोल को अचीव करोगे, और फिर भाई जो मज़ा आएगा ना वो बता नहीं सकता। कुछ नहीं करना मेडिटेशन में, तुम भाई वीडियो सर्च मत करने लग जाना यूट्यूब पे हाउ टू डू मेडिटेशन। सिंपल सिंपल पालती मार के बैठो, ऐसे हाथ को ऐसे करो, ऐसे रख दो भाई अपने इस पे घुटने पे, और बस आंखें बंद करके कुछ नहीं करना है बस तुमको। अब देखो यहाँ पे फोकस करोगे बीच में, धीरे धीरे तुम क्या देखोगे कि तुम्हारे अंदर भाई थॉट्स आ रहे हैं। कुछ भी थॉट हो सकता है, तुम्हारे आसपास का थॉट हो सकता है, भाई ट्यूशन का टाइम हो गया, नहीं सॉरी वो आने वाली है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सब होएगा तुम्हारे अंदर। तो तुमको वापस से ध्यान लगाना है। थॉट आया, नहीं 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 नहीं, थॉट नहीं थॉट नहीं थॉट नहीं, फिर से फोकस फोकस, फिर थॉट आया, नहीं फोकस। तो जब थॉट आएगा और तुम उसको हटा दोगे और फोकस रहोगे तो ये एक रेपिटेशन हो गया, और इसी को तुमको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पहले तुम 5 रेपिटेशन लगाओ, ये होगा तुम्हारे साथ, तुम अभी चाहे तो करके देख लो। पॉज करो वीडियो, बैठो ऐसे, ठीक है, मेडिटेशन मुद्रा में, और फिर तुम भाई आंखें बंद करो, तुम्हारे थॉट आएगा उसको हटाओ। ये हो गया पहला रेपिटेशन। और इसको जब तुम बार बार करोगे ना तो इससे क्या होगा, एमाइगडाला जो है तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन जिसको कहते हैं, वो डीएक्टिवेट होगा, और तुम कोई भी काम करोगे तो ये काम तुम कर पाओगे ज़्यादा देर तक बिना अपना फोकस वहाँ से हटाए। ये मैंने करा है और ये प्रूव्ड है भाई, ये तुम करो तुमको भी फ़ायदा मिलेगा, मैं तो बता दिया। तीसरी चीज़, 5 पेज कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक के पढ़ने। सबसे अच्छी भाई तुम शुरुआत कर सकते हो एटॉमिक हैबिट से, द शटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ, इससे शुरुआत कर सकते हो। श्वेतब गंगवार की जो भाई रूडेस्ट बुक एवर है वो पढ़ सकते हो। तुम भाई राज शमानी की वो वाली पढ़ सकते हो, डोंट टॉक बिल्ड जस्ट बिल्ड, ये वाली बुक पढ़ सकते हो। ये बहुत ही सही सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक है। इनके 5 पेज पढ़ो, इससे भाई तुमको नई नई नॉलेज मिलेगी, और तुम अपने गोल को भाई बहुत सारी चीज़ों से कॉन्क्योर कर सकते हो, उसको न्यूक कर सकते हो। शतब भाई कहते हैं ना, न्यूक कर सकते हो, वो कर पाओगे। इसलिए 5 पेज रोज भाई सेल्फ इंप्रूवमेंट के पढ़ना जरूरी है। ये करो, और फिर देखना भाई चौथी चीज़ जो आती है वो आती है कि तुमको 1 साल से लेके 2 साल तक कोई भी एक स्किल पे देना पड़ेगा भाई। अब देखो कृष्ण जी ने क्या कहा था गीता में, कि अगर तुम्हारे पास 20,000 की सेना है और तुम अपनी, और जैसे मान लो 4 जगह लड़ाई हो रही है, तुम्हारे पास 20,000 की सेना है, तो तुमने 5-5 हजार की सेना हर जगह भेज दी, तो ज़्यादा चांसेस है कि तुम हर जगह हार जाओगे। लेकिन अगर तुम 20,000 की सेना एक जगह जाके लड़ते हो तो वहाँ पे जीतोगे, फिर दूसरी जगह ले जाते हो वहाँ पे जीतोगे, तीसरी जगह ले जाते हो वहाँ पे जीतोगे। तो अगर ऐसे करते हो तो भाई तुम्हारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसका क्या मतलब है, देखो 24 घंटे सबके पास, लिमिटेड एनर्जी है, इस बात को मान रहे हो, 24 घंटे हैं, तो भाई अगर तुम 4 स्किल्स एक साथ सीखोगे तो भाई सब में कम कम एनर्जी लगाओगे ना, एक चीज़ में पूरा फोकस के साथ नहीं कर पाओगे ना काम। इसलिए एक स्किल मास्टरी करो, उसको भाई पूरा डेडिकेटेड होके कंसिस्टेंसी से काम करो, इंटेंसिटी से नहीं। अब मतलब ये नहीं कि मतलब चलो एक ही गोल कर रहे हैं तो 8-8 घंटे कर लिया उसको, ये भी नहीं भाई। तुमको कंसिस्टेंसी से काम करना है, चाहे तुम 1 घंटा ही दिन में दो, पर दो, एक ही स्किल को दो, एक साथ एक से ज़्यादा स्किल को मत दो भाई।
मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी भाई ऐसे ही करा था और इससे पैसे बनाए हैं 2023 में कोचिंग देके जिम की। पांचवी चीज़ जो आती है जर्नलिंग का। अब देखो मैं ये क्यों कह रहा हूँ जर्नलिंग करो। मान लो तुमने भाई गोल रखा था कि तुम 1 लाख रुपए महीना कमाओगे, तुमने भाई कुछ कुछ किया, तुमने अपना गोल अचीव किया और तुम अब 1 महीना में 1 लाख रुपए कमाने लगे। ठीक है, तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तुम्हारे पास अच्छा मकान है, तुम्हारे पेरेंट्स खुश हैं, तुम्हारे दोस्त खुश हैं, सब लोग खुश हैं, पर तब भी तुमको लगेगा कि यार कुछ कमी है, तुम खुश नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया ना। जो जितना भी तुम्हारे पास मिला है भाई, उसको जब तक ग्रैटिट्यूड देना शुरू नहीं करोगे ना, तब तक भाई जो भी तुम सोच रहे हो ना वो कभी नहीं हो पाएगा। और ये पहला स्टेप है। जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा वीडियो के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्नलिंग करो, रोज ग्रैटिट्यूड दो। पहले दिन देखना तुम्हारे पास बड़ी बड़ी जितनी भी चीज़ें होगी ना जिसको तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो उसको तुम ग्रैटिट्यूड दोगे। जैसे हो सकता है तुम्हारी खटारा स्कूटी, अच्छी स्कूटी भी हो सकती है, तुम्हारी बाइक, जितनी भी तुम्हारे मतलब मोबाइल हो गया, ये तुम्हारे पास अगर वे प्रोटीन है वो हो गया। ये सब चीज़ों को भाई पहले ग्रैटिट्यूड दो। 4-5 दिन तुम करोगे, उसके बाद तुम्हारे पास कोई चीज़ बचेगी नहीं ग्रैटिट्यूड देने की। फिर तुम्हारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें आएगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी कि ये भी मतलब अगर नहीं होता तो क्या होता। ये जब मन में आ जाएगा ना, तब तुम भाई जितनी भी चीज़ें उसमें खुश रहोगे और जो तुमको चाहिए उसको भी अच्छे से भाई क्लियर तुम कंक्योर कर पाओगे, उसको भी तुम पा पाओगे। ये चीज़ है, तो इसलिए जर्नलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लास्टवी चीज़ है, इसके बिना भाई पूरी वीडियो वेस्ट हो जाएगी। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया। अगर एक चीज़ भी तुम इस वीडियो से ले जा रहे हो ना, तो वो ये चीज़ होने वाली है, पावर ऑफ अफर्मेशन। तुमको पता है भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना भयंकर लेवल पे काम होता है यूनिवर्स में, अगर तुम इसको सही तरीके से कर रहे हो। पावर ऑफ अफर्मेशन मतलब ये कि तुम्हारे पास तुमको कोई चीज़ करनी है तो तुम पहले से भाई कर रहे हो ये काम कि हाँ मेरे पास वो चीज़ है। ये हो गई लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब सपोज करो तुमने सोचा कि तुमको चाहिए भाई मस्टैंग जीटी, तुमने भाई गोल रख दिया मस्टैंग जीटी। अब तुम्हारे पास गोल भी है, तुमने ये भी पहले डिसाइड कर लिया कि तुम कैसे वहाँ तक पहुँचोगे, कितने साल में पहुँचोगे। अब तुमको करना है पावर ऑफ अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तुमको रोज़ सुबह उठना है और कहना है यस मैंने मस्टैंग जीटी पा ली। तुमको भाई सोचना है कि तुम चला रहे हो उस गाड़ी को, तुम रोड पे जा रहे हो तो कैसे लोग देख रहे हैं, तुम कैसे एग्जॉस्ट मार रहे हो भाई, तुम रेव कर रहे हो तो एग्जॉस्ट की क्या साउंड आ रही है पीछे से, लोग भाई देख रहे हैं तुमको। ये तुमको इमेजिन जब करोगे ना तो ये रियलिटी बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन जब तक तुम इमेजिन नहीं करोगे ना, जितना तुम ऊपर ऊपर से देखोगे ना कि हाँ आ गई, नहीं, एक एक चीज़ें जो सिंगल सिंगल चीज़ है ना उसको जब इमेजिन करोगे, तुम बैठ रहे हो, जो मतलब सीट होती है उसकी खुशबू नई नई, तुम जा रहे हो भाई लेने वहाँ पे मस्टैंग जीटी खरीदने जा रहे हो, कितना अच्छा लगेगा। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और तुमको कहना है भाई यूनिवर्स को कि थैंक यू मैंने ये चीज़ पा ली। तब भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। और दूसरी चीज़ इसमें एक और पार्ट है, वो ये कि तुम ये कहो कि मैं कर सकता हूँ। ये तो बहुत मतलब कॉमन है चीज़, ये चीज़ बहुत कॉमन है, लेकिन तुमको करनी भाई, इससे रिजल्ट मिलते कि मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। ये जब एटीट्यूड आएगा ना तुम्हारे अंदर कि हाँ तुम कर सकते हो, तो कौन रोक पाएगा भाई तुमको? कोई नहीं रोक पाएगा। ये मुर्गी के बच्चे क्या रोकेंगे भाई, ये खुद तो कुछ करते नहीं है दिन भर, ये भाई लेटे रहेंगे बिस्तर पे, मोबाइल चलाते रहेंगे, कुछ भी ये लोग ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देंगे। तुम मत करना टाइम वेस्ट, तुम्हारे पास टाइम है। तुम भाई अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम में तो कुछ बात है ना। सब लोग नहीं देख रहे हैं ये वीडियो, सब लोग भाई सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं देख रहे हैं, तुम देख रहे हो क्योंकि तुमको करना है कुछ अजीब अजीब। इन लोग की नज़रों में वो होगा अजीब, पर भाई उससे खुशी मिलेगी ना तुमको, तो करो वो काम। और ध्यान रखो, जल्दी मिले।